हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से आप कर रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो गाइस देखो, मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हो और अगर आप बिगिनर्स हो तो मैं आपको बता दूं, मैं इस 1000 पजल की सीरीज में क्या कर रहा हूँ। मैं अभी टारगेट कर रहा हूँ प्री लेवल के क्वेश्चन, क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर आप इतने ईजी लेवल के क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, थोड़े मॉडरेट लेवल के हाई लेवल क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे। तो गाइस देखो, अभी हमारे पास जो एग्जाम है ना, वो आरबीआई असिस्टेंट है और ईएसआईसी का है। तो इसमें जो लेवल आ रहा है ना, वो बिल्कुल इजी लेवल का आ रहा है। अब जो कट ऑफ अगर आप आरबीआई की देखो तो 95 प्लस जा रही है, 92 प्लस जा रही है। तो क्यों जा रही है? और ईडी इसकी ईएसआईसी यूडीसी क्या देखो तो 140 प्लस कैसे जा रही है? तो कारण यही है, जो लेवल है ना बिल्कुल रीजनिंग का, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का दो प्री लेवल, जो प्री में जो लेवल आएगा ना गाइज, वो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ इजी आएगा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मॉडरेट आएगा, इजी लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वही मैंने टारगेट किया है। अगर आपको लगता है अगर 2022 में अगर आपको बैंकर्स बनना है, तो आपको हर सब्जेक्ट में अपनी पकड़ बनानी होगी। चाहे रीजनिंग ले लो, चाहे मैथ्स ले लो, चाहे इंग्लिश ले लो, चाहे आपका जीए का सेक्शन ले लो, ठीक है। आप अगर हर सब्जेक्ट में अगर अपनी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से कर रहे हो, तभी आपका क्या होगा, मेंस क्वालिफाई होगा और आपका नंबर क्या होगा, फाइनल लिस्ट में आ सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखो गाइस, ये हमारी पजल नंबर क्या है, पजल नंबर 90 है, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि 7 पर्सन है पी से लेके वी तक, फ्रॉम अ कंपनी हैव बिलोंग टू डिफरेंट प्लेसेस, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से बिलोंग करते हैं। गो टू द प्रगति मैदान फॉर न्यू लॉन्च प्रोडक्ट, मतलब ये प्रगति मैदान जाते हैं दिल्ली के, वहां पे क्या करते हैं, ये प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं, उसके बारे में कुछ डिटेल देंगे ये, ठीक है। और ये डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइंस का यूज करते हैं, जैसे स्पेस जेट हो गई, किंगफिशर हो गई, सहारा हो गई, इंडियन एयरलाइंस हो गए और एयर इंडिया हो गई, ठीक है। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए। देखो, कोशिश करना आप वीडियो को पॉज करना, स्क्रीनशॉट लेना, एक बार खुद ट्राई करना, चाहे टाइम लग जाए कोई बात नहीं, एक बार ट्राई करना खुद। उसके बाद देखना मेरी अप्रोच कि विद इन टाइम कैसे सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, अब देखो मेरे पास क्या है कि 7 पर्सन है, ठीक है। 7 पर्सन दे रखे हैं, बिलोंग टू अ डिफरेंट सिटीज, ये सिटीज दे रखी है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पर्सन लिख लेता हूँ, है ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ मैं कि वो एक तो सिटीज से बिलोंग कर लेंगे, वो वाली सिटीज, प्लस यहाँ पे एयरलाइंस, कौन कौन सी एयरलाइंस वो यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, अब देखो इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है आपको। देखो यहां से आपकी इंफॉर्मेशन चार्ट होती है, देखो ये देखो। अब या तो आप क्या कर लो, देखो मैं क्या करता हूं, जैसे इनको लिख लेता हूं, पी क्यू आर एस टी यू और वी, ये मेरे 7 पर्सन दे रखे थे। अब देखो, आपकी इंफॉर्मेशन आपको ऐसी पकड़नी, अगर आप बिगिनर्स हो तो पहले क्या करो, सारी इंफॉर्मेशन को एक बार लिख लो। उसके बाद ऐसी इंफॉर्मेशन देखो जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो, क्योंकि अगर आप इंफॉर्मेशन लिख लेते हो ना, तो मुझे बार बार पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए, इसने क्या बोला, आर गोज टू पुणे, ये कंफर्म है कि आर कहाँ जाएगा मेरा, आर पुणे जाएगा। तो यहाँ पे लिख दूं मैं पुणे जाएगा वो, तो आर मेरा कंफर्म हो गया, पुणे जाएगा। बट आगे बोला कि बट नॉट बाय सहारा और जेट एयरलाइंस, मतलब ना तो वो सहारा यूज करेगा एयरलाइंस, चलिए रुकिए, ना तो वो सहारा एयरलाइंस यूज करेगा, ठीक है, ना ही आपकी जेट एयरलाइंस, जेट एयरलाइंस यूज करेगा, ठीक है, मैंने क्रॉस कर दिया। आगे बोला है कि एस फ्लाइज बाय आ एयर इंडिया टू पटना, एस जो है ना आपका, एयर एयर इंडिया यूज करेगा फ्लाइट, और जाएगा कहाँ पे, वो पटना से बिलोंग करेगा। तो एस मेरा क्या है कि पटना से बिलोंग करेगा, ठीक है। और वो एयरलाइंस कौन सी यूज करेगा, वो यूज करेगा आपकी एयर इंडिया, यहाँ पे एयर इंडिया आ गया। तो ये मेरी डेफिनेट इंफॉर्मेशन थी ना, तो मैंने इसको लिख लिया। आगे बोला है आगे बोला है द वन हु गोज टू जयपुर डज नॉट ट्रेवल बाय एयर डिकेन और सहारा, मतलब जो पर्सन आपका जयपुर ट्रेवल करेगा या जयपुर से बिलोंग करेगा, वो क्या है आपका, एयर डिकेन यूज नहीं करेगा, ठीक है। और ना ही वो आपकी सहारा यूज करेगा। चलिए, आगे बोला टी ट्रेवल्स बाय एयर डिकेन, टी मेरी कौन सी एयरलाइंस यूज करेगा वो यूज करेगा एयर डिकेन, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये मेरी डेफिनेट इंफॉर्मेशन है ना, तो मैंने इसको लिख लिया गाइस। चलिए,
आगे बोला कि पी सॉरी गाइस, पी डज नॉट गो टू जोधपुर, मतलब पी जो है ना आपका कहाँ नहीं जाएगा, वो जोधपुर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए, तो पी के साथ जोधपुर नहीं आएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम जोधपुर नहीं आएगा। चलिए, यहाँ पे ये बिलोंग की जगह ट्रेवल होना चाहिए था। चलिए, आगे बोला है कि यू ट्रेवल टू हैदराबाद बाय स्पेस जेट, मतलब यू है ना मेरा ट्रेवल कहाँ करता है, हैदराबाद, ये बिलोंग की जगह आप ट्रेवल कर लेना गाइस, ठीक है। चलिए, अब यू मेरा क्या है कि हैदराबाद जाता है, ठीक है, और वो क्या है आपका, इसके माध्यम से जाता है, वो आपका स्पेस जेट के माध्यम से जाता है। ठीक है जी, ये मेरी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है, तो मैं इसको छेड़ूंगा नहीं गाइस, इसको एज इट इज मैं पुट कर दूंगा। आगे बोला है क्यू गोज टू चेन्नई बाय किंग फिशर, क्यू मेरा कहा जाता है कि क्यू मेरा चेन्नई जाता है, और कौन सी एयरलाइंस यूज करता है वो आपकी किंग फिशर यूज करता है। कौन सी? किंग फिशर। ठीक है, चलिए, अब आगे बोला है कि देखो इसको ये हो गया ना मेरा, ठीक है, आगे बोला है कि टी डज नॉट गो टू जोधपुर, टी मेरा जोधपुर नहीं जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूं जोधपुर नहीं जाएगा, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं टी मेरा जोधपुर नहीं जाएगा। आगे बोला है कि वी डज नॉट गो टू जयपुर, वी मेरा जयपुर नहीं जाएगा। तो ये मेरी सारी इंफॉर्मेशन हो गई, अब मैं बाकी इंफॉर्मेशन देखता हूँ। देखो, पी मेरा जोधपुर नहीं जा सकता और टी जोधपुर नहीं जाएगा, तो ये कंफर्म हो गया कि जोधपुर कौन जाएगा मेरा, वो जाएगा मेरा बी। ठीक है जी, अनवांटेड साउंड को कृपया करके इग्नोर कर देना गाइस। अब देखो जो पर्सन आपका जस्ट अ मिनट गाइस, चलिए, अब देखो इसने बोला था कि जो पर्सन आपका ए जो जयपुर जाता ना वो एयर टिकट को यूज नहीं करता, तो एयर टिकट आपकी ये रही, मतलब जयपुर टी के साथ नहीं आ सकता, तो जयपुर कौन जाएगा मेरा, वो जाएगा पी। ठीक है, चलिए, अब लास्ट सिटी कौन सी बची मेरी, वो बची, कौन सी बची है, देखो, जोधपुर हो गई, ठीक है, जोधपुर होगी, ठीक है मेरी, पुणे हो गई, दिल्ली नहीं हुई ना, तो टी मेरा कहाँ जाएगा, टी जाएगा दिल्ली। अब देखो यहां से मेरी सारी सिटीज आ गई, अब मेरा एयरलाइंस कौन कौन सी आएगी, देखो, जो पर्सन आपका जयपुर जाएगा ना वो ना तो वो डिकेन मतलब एयर डिकेन यूज करेगा ना सहारा यूज करेगा, मतलब यहाँ पे सहारा नहीं आएगी ना, है ना, ये कंफर्म हो गया। तो देखो इसको यहाँ से हटा देते हैं हम, ये हो चुका है हमारा, और ये भी हो चुका है, और ये भी हो चुका है, ठीक है। तो देखो, अब देखो उसने क्या बोला है कि जयपुर वाला पर्सन सहारा यूज नहीं करेगा और ना एयर डिकेन यूज करेगा, तो सहारा देखो यहाँ पे नहीं आ सकता पुणे के साथ, और ना मेरा पी के साथ आएगा, तो सहारा के साथ कौन जाएगा मेरा, वो जाएगा वी। वी कौन सी एयरलाइंस यूज करेगा आपकी, सहारा यूज करेगा। अब देखो जेट एयरलाइंस किसके साथ नहीं आ सकती, आर के साथ नहीं आ सकती, तो जेट एयरलाइंस क्या होगी आपकी, पी के साथ आएगी, तो जेट एयरलाइंस आ जाएगी पी के साथ। ठीक है, चलिए, है ना। अब लास्ट एयरलाइंस बची जो किसके साथ आ जाएगी, वो आ जाएगी मेरी किसके, आर के साथ। तो एयरलाइंस कौन सी बची आपकी, वो देखो आपकी हो जाएगी जेट, है ना, जेट एयरलाइंस ये होगी ना शायद, देखो एक हो गई हमारी स्पेस जेट हो गई ना, और किंग फिशर भी हो गई, इंडियन एयरलाइंस हो गई क्या, नहीं ये स्पेस जेट, ये जेट एयरलाइंस थी शायद, ये देखो इंडियन एयरलाइंस, तो इंडियन एयरलाइंस किसके साथ आ जाएगी, इंडियन एयरलाइंस आ जाएगी आपकी आर के साथ। ठीक है, अनवांटेड साउंड को कृपया करके इग्नोर कर देना गाइस। देखो गाइस, अब आपको अप्रोच अगर मैंने सिखाई है, तो इसमें देखो क्या है कि आपको या तो सारी इन्फॉर्मेशन आप लिख लो, या आप क्या करो, अगर आप 2 या 3 महीने से 6 महीने से तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता चल गया होगा कि कैसी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन को पुटअप करना है, और उसको बाद में कनेक्ट करते जाना बाकी इन्फॉर्मेशन के साथ। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो इसमें आपको बोला है कि क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि हमारे पास कितने बॉक्सेस है, 6 बॉक्सेस है, प्लेस्ड इन वन अबाउ अनदर, मतलब एक के ऊपर एक रखा जाता है। दे आर ऑक्युपाइड विद डिफरेंट फूड आइटम्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम उसके अंदर है, जैसे पानी पूरी, ढोकला, बर्फी, बिरयानी, हलवा एंड फालूदा, ये आपकी दे रखी है। ठीक है, ये आपका हिंदी मीडियम के लिए। कोशिश करना, एक बार खुद ट्राई करना, नहीं बनता देन मेरा सॉल्यूशन देखना गाइस, ठीक है। चलिए अब देखो 6 बॉक्सेस है मेरे पास, है ना, तो मैंने पहले ही आपकी टेबल बना ली ताकि टाइम हमारा खराब ना हो जाता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उसने बोला है कि ए इज प्लेस्ड आइदर टॉप और बॉटम, या तो ए मेरे टॉप पे आएगा या मेरे बॉटम पे आएगा। तो मैं क्या करता हूं, आपकी दोनों केस बता देता हूं, है ना। चलिए अब देखो एक बार मैं क्या करूंगा, ए को ले लूंगा टॉप पे, है ना, और एक बार ले लूंगा मैं बॉटम पे। ठीक है, चलिए मैं नंबरिंग कर देता हूं, अभी मुझे पता नहीं है बट मैं कर रहा हूं एक बार के लिए। ठीक है, चलिए ये मेरे टॉप पे आ गया, ये मेरा बॉटम पे आ गया। ठीक है जी, आगे बोला कि देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में 3 बॉक्सेस है। तो देखो 1 2 3, फर्स्ट केस में डी मेरा ए के नीचे आ जाएगा, ये मेरा फर्स्ट केस हो जाएगा, और ये मेरा सेकंड केस हो जाएगा। बट सेकंड केस में देखो 1 2 3, ए के ऊपर मेरा डी आएगा। ठीक है, चलिए आगे बोला कि विच इज ऑक्युपाइड विद बिरयानी, विच किसके लिए आया आपका, डी के लिए। तो डी में कौन सी चीज है, आपकी बिरयानी है। तो डी के साथ कौन सा फूड आइटम आएगा मेरा, वो आएगा बिरयानी। ठीक है, चलिए तो डी के साथ क्या आ गया मेरा, वो आ गया बिरयानी। ठीक है, चलिए आगे बोला है कि देर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के बीच में आपके 2 बॉक्सेस हैं। देखो नीचे पॉसिबल है कि नहीं ना, तो ऊपर ही आएगा 1 2, ये क्या आ जाएगा मेरा एफ। बट सेकंड केस में देखो डी के ऊपर पॉसिबल नहीं ना, तो नीचे आएगा 1 2, ये आ जाएगा मेरा एफ। ठीक है, ये हो गया। आगे बोला है कि ई इज नॉट प्लेस जस्ट अबाउट डी और बिलो डी, मतलब या तो डी के ऊपर भी मेरा जस्ट अबाउट कौन नहीं होगा, ई नहीं होगा, और ना ही मेरा वो ई के, मतलब दोनों के, देखो मैं बताऊंगा कैसे, डी के ना तो जस्ट अबाउट ई होगा और ना ही जस्ट बिलो डी हो, मतलब ई होगा। देखो ई मेरा यहाँ पे भी नहीं आएगा, ना ई यहाँ पे आएगा, ई कंफर्म हो गया मेरा यहाँ पे आएगा। सेकंड केस में देखो ना ई यहाँ पे आएगा ना यहाँ पे आएगा, तो ई कंफर्म हो गया मेरा, ये आ गया। ठीक है, चलिए अब इस इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि जो जो होती जाएगी मैं उसको इरेज करता रहूंगा। ठीक है, चलिए आगे बोला है कि हो गया ना, ठीक है। अब देखो ई इज नॉट जस्ट अबाउट द बॉक्स विच इज ऑक्युपाइड विद पानी पूरी, मतलब क्या है कि जो बॉक्स है ना जिसके अंदर पानी पूरी है ना, उसके जस्ट अबाउ मेरा कौन नहीं होगा, ई नहीं होगा। ठीक है, मतलब पानी पूरी यहाँ पे नहीं आएगी इस केस में, ये कंफर्म हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए पानी पूरी मेरी कंफर्म हो गई, यहाँ पे नहीं आएगी, और इस केस में पानी पूरी यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है जी, है ना। आगे बोला है कि द बॉक्स विच इज प्लेस जस्ट बिलो बी इज विद ऑक्युपाइड विद ढोकला, बी के जस्ट नीचे जो आपका बॉक्स होगा ना, वो किस उसमें क्या होगा आपका, उसमें होगा ढोकला। अब बी यहाँ पे ले सकते हो क्या, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ढोकला यहाँ पे आ नहीं सकता, और बी अगर यहाँ पे लेते हो तो ढोकला पॉसिबल नहीं है। ये केस क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब मुझे यहाँ पे बी नहीं ले सकता सेकंड केस में, क्योंकि यहाँ पे ढोकला आ नहीं सकता, तो मुझे पता चल गया बी कंफर्म हो गया, ये हो गया। और इसके साथ मतलब ई के साथ कौन सी चीज आएगी आपकी, वो आ जाएगी ढोकला। ठीक है, और बचा हुआ कौन सा मेरा, सी, सी आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोला है द बॉक्स विच इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑक्युपाइड विद हलवा, मतलब जो जस्ट मतलब क्या है, बॉटम वाला बॉक्स है ना, उसके अंदर क्या है आपका, उसमें है आपका हलवा। ठीक है, चलिए अब देखो आगे आगे बोला द बॉक्स विच इज ऑक्युपाइड विद फालूदा इज प्लेस समवेयर बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के बीच में क्या होगा मेरा, कौन सा बॉक्स होगा जिसके अंदर आपका क्या होगा, फालूदा। अब ये ऊपर भी आ सकता है डी एफ के, या नीचे भी आ सकता है, मैं चेक करता हूँ। देखो ये रहा एफ,
ये रहा डी, यहाँ पे आ नहीं सकता। अब मुझे पता चल गया कि बी के साथ कौन सा फूड आइटम आएगा, वो आएगा फालूदा। ठीक है, और पानी पूरी यहाँ पे आ नहीं सकता, तो सी के साथ कौन सा फूड आइटम आएगा मेरा, पानी पूरी। ठीक है, और लास्ट फूड आइटम जो बचा ना, वो किसके साथ आ जाएगा मेरा, वो आ जाएगा एफ के साथ। ठीक है, अनवांटेड साउंड को कृपया करके इग्नोर कर देना गाइस। ठीक है, चलिए, तो लास्ट फूड आइटम क्या है, बर्फी। तो बर्फी किसके साथ आएगी मेरी, वो आएगी एफ के साथ। ठीक है, बच्चे कहेंगे सर क्या आप ऐसे फूड आइटम्स के नाम लेके हमारे दिल मचला रहे हो सर। तो देखो गाइस, आपको ये नहीं देखना है क्या फूड आइटम लिया है, ये देखना है कि मैंने अप्रोच क्या रखी है। ठीक है, तो देखो गाइस, मैं आपको पहले बताता हूँ और अभी बता रहा हूँ, हर क्लास में यही बताता हूँ, क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करना है कि मेरा टाइम भी खराब ना हो, और मेरा जो क्वेश्चन एक बार मैंने अटेम्प्ट कर लिया तो मेरे 5 मार्क्स इजीली आने नहीं है। अगर आपने एक क्वेश्चन भी अगर आपका गलत हुआ तो आप वापस पजल की तरफ जाओगे, उसको दोबारा अटेम्प्ट करोगे तो आपके 2 से 3 मिनट आपके वहां खर्च हो गए और आप ऑटोमेटिकली कट ऑफ से बाहर हो गए। मैं कह रहा हूँ गाइस, अगर आपको आरबीआई असिस्टेंट और ईएसआई यूडीसी का पेपर निकालना है तो आपको स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी पर फोकस करना होगा प्री के अंदर। बट अगर आपका मेंस है तो उसमें एक्यूरेसी होती है और स्पीड नहीं होती है, मैं पहले आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ना, क्वेश्चन नंबर 92, ये बोलता है कि हमारे पास कितने पर्सन है, 8 पर्सन है जो सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, मतलब एक सर्कुलर टेबल के ये मतलब चारों तरफ बैठते हैं। आगे बोला है कि इसने बोला कि एल डी एन आर फेसिंग इनसाइड, मतलब 3 पर्सन आपके फेस इनसाइड है, 5 का आउटसाइड है। यहां से आपको पता चल गया होगा। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए कोशिश करना, खुद ट्राई करना, नहीं बनता तो मेरा सोल्यूशन देखना गाइस। ठीक, चलिए, अब देखो मेरे पास 8 पर्सन है, सबसे पहले मैं बना लेता हूँ 8 पर्सन। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये मेरे 8 पर्सन है ना, ये मैंने बना लिए गाइस। ठीक है, अब देखो या तो आप क्या करोगे, सारी इंफॉर्मेशन आप लिख लो एक बार। ठीक है, अगर आप बिगिनर्स हो तो। ठीक है, थोड़ा गला खराब है गाइस, एडजस्ट कर लेना थोड़ा। देखो, यहां से मुझे पता चल गया कि एल डी, देखो यहां पे बोला ना एल डी एन, एल डी और ये मेरा एन, इनका फेस क्या है मेरा, इनका फेस है इनसाइड, मतलब 3 का फेस इनसाइड है, बाकी का क्या होगा, आउटसाइड होगा। ठीक है जी, यहाँ पे बोला है कि देर आर 3 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एम, ए और एम के बीच में 3 पर्सन है। अब पॉसिबिलिटी है कि 3 मतलब एम के लेफ्ट में भी ए आ सकता है और राइट में भी आ सकता है, हमें नहीं पता अभी। आगे बोला है बोथ ए एंड एम आर नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ के एंड बी, मतलब ना तो के पड़ोसी होंगे दोनों ए और एम, ठीक है, ना ही बी के पड़ोसी होंगे ए और एम। ठीक है, यहां से मुझे पता चल गया। आगे बोला कि सी इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ ए एंड बी, मतलब ए का पड़ोसी ना तो सी होगा और ना ही बी का पड़ोसी सी होगा। ठीक है जी, आगे बोला एल एंड डी आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे के सामने देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, एल एंड आपका डी फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे के सामने। चलिए, आगे बोला कि सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठेगा मेरा, सी बैठेगा। आगे बोला है एन सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है मेरा, एन बैठा है। ठीक है जी, आगे बोला है कि इमीडिएट नाइबर्स ऑफ एल अपोजिट डायरेक्शन टू द एल, मतलब एल के पड़ोसी आपके क्या है, ऑपोजिट है किसके, एल के डायरेक्शन। जैसे सपोज एल अगर इनसाइड देख रहा है तो दोनों पड़ोसी आउटसाइड हो जाएंगे, अगर एल आउटसाइड है तो दोनों पड़ोसी आपके इनसाइड हो जाएंगे। ठीक है जी, आगे बोला है कि ए सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, एन के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा मेरा, ए बैठेगा। ठीक है, अब देखो गाइस, मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूं। मैं सपोज क्या करता हूं कि देखो इससे स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो देखो सपोज मैं इससे स्टार्ट करता हूं, के थर्ड लेफ्ट में एन बैठा है, तो मैं सपोज क्या करता हूं, आपका एक बार के का इनसाइड ले लेता हूं फेस। ठीक है, अब देखो ये के आ गया, के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, एन आ जाएगा। अभी मैं पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूँ गाइस। ठीक है, अब देखो एक चीज और बोली थी ना, ये हो गया। अब देखो ये यहाँ पे देखो,
एल डी और एन आपके फेस क्या है, इनसाइड है, तो इसका फेस क्या हो जाएगा मेरा, इनसाइड हो जाएगा। तो एल के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, मेरा ए बैठा है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। बट अगर आप देखो ए और एम के बीच में 3 पर्सन होनी चाहिए, तो 1 2 3 यहाँ पे पॉसिबल है, चाहे लेफ्ट ले लो चाहे राइट ले लो, पॉसिबिलिटी ए की आएगी, एम की ये वाली, ये गलत हो गई यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से केस क्या हो गया मेरा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चेक करते हैं आगे। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, जैसे सपोज के का आउटसाइड ले लेता हूँ, है ना, के का आउटसाइड ले लिया। अब के थर्ड लेफ्ट में क्या है मेरा, एन है, तो देखो 1 2 3, ये क्या हो जाएगा मेरा, एन हो जाएगा, है ना। अब एन का फेस क्या है मेरा, इनसाइड है, तो एम का फेस इनसाइड हो जाएगा। और एन के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है मेरा, ए है, ए आ जाएगा यहाँ पे। और ए और एम के बीच में 3 पर्सन है, तो देखो 1 2 3, 1 2 3, चाहे लेफ्ट ले लो चाहे राइट ले लो, आपका एम की जगह कंफर्म हो गई, ये वाली होगी। ठीक है, चलिए अब ए का पड़ोसी सी नहीं है, यहाँ पे सी नहीं आएगा, है ना। और जो आपके ए और एम है ना, वो के पड़ोसी नहीं है, तो ये तो मेरे पास, और ना ही बी आपके है, तो बी मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे नहीं आएगा, और ना ही बी मेरा यहाँ पे आएगा, और ना ही बी मेरा यहाँ पे आएगा, क्योंकि बी के पड़ोसी नहीं होनी चाहिए ना ए और एम, तो बी की जगह कंफर्म हो गई ये वाली। ठीक है, चलिए तो जो जो इन्फॉर्मेशन हो गई उसको हम हटा देते हैं यहाँ से, ये हो गया, इसको हटा देते हैं हम। ठीक है, ये भी हो गया, चलिए ये भी हो गया, इसको भी हटा देते हैं, चलिए इसको भी हटा देते हैं, ये हो गया और ये भी हो गया। चलिए अब देखो एक चीज बोली है कि देखो कि आपका बी का, देखो यहाँ पे बोला था ना कि सी आपका ए और बी का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, तो सी मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे नहीं आएगा बी का पड़ोसी, और सी का पड़ोसी भी नहीं होगा, तो सी की जगह कंफर्म हो गई मेरी, ये होगी, है ना। चलिए इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, सी भी मेरा कंफर्म हो गया। अब देखो क्या है कि एल और डी के बीच में से एक मेरा यहाँ पे आएगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है ना मेरा एल और डी। अब देखो सपोज अगर आप डी को यहाँ पे लेते हो, अब देखो सी है, अब इसका फेस क्या है, देखो डी एल और एन, इनका फेस क्या इनसाइड है, मतलब ये कंफर्म हो गया इनका फेस इनसाइड होगा, ये तो कंफर्म है ना। अब अगर डी को यहाँ पे लेते हो तो ये सी क्या आ रहा है मेरा, राइट में आ रहा है, मुझे क्या लेना है, लेफ्ट में लेना है, तो मुझे ये पता चल गया कि डी की जगह कंफर्म होगी ये वाली होगी, है ना, और ये क्या होगी मेरी एल की जगह हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा डी, यहाँ पे मेरा एल हो जाएगा, तभी देखो डी के सेकंड लेफ्ट में क्या आ रहा है मेरा, सी आ रहा है, तो ये भी हो गया और ये भी हो गया। ठीक है, और 3 का फेस इनसाइड है, तो बाकी क्या हो जाएगा मेरा, आउटसाइड हो जाएगा, ये आउटसाइड होगा और ये भी आउटसाइड हो जाएगा, ये भी आउटसाइड और ये भी आउटसाइड। तो देखो यहाँ से मेरा क्या हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया गाइस। ठीक है, तो देखो गाइस अब मैं यही टारगेट करके चल रहा हूँ कि आपके 35 में से 35 लाने की गारंटी मेरी है गाइस। ठीक है, देखो आरबीआई में आपकी जो प्री में क्वेश्चन आएंगे ना, प्री में बता दो 35 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है, रीजनिंग के। और जब ईएसआईसी यूडीसी की बात करूं ना मैं, तो उसमें मेरे 25 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, बट मेरे रीजनिंग में क्या है, 35 क्वेश्चन है और 35 ही मार्क्स है गाइस। ठीक है, तो गाइस मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% एक्यूरेसी की, बस आप एक बार अप्रोच सीख लो। अब आपने, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप डेली मॉक लगा रहे हो गाइस। जो जो बच्चा डेली मॉक लगाता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपने स्कोर कार्ड शेयर करें, मैं आपको बताऊंगा कहाँ आपको दिक्कत हो रही है और किस वजह से आपने अगर कोई क्वेश्चन को गलत किया है तो क्यों किया है गाइस। अब डेली आप एक मॉक लेना शुरू कर दो गाइस। ठीक है, तो डेली आपको ये क्लासेस मिलेगी गाइस, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। ठीक है, मॉर्निंग में 9:30 बजे। ठीक है, और जो आपका ईएसआई यूडीसी के जो मॉक चल रहे हैं ना, हमारे 6 मॉक हो चुके हैं ऑलरेडी, अब आपका मॉक नंबर 7 आने वाला है जल्दी। ठीक है, तो आप देखो गाइस, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और ऐसा कंटेंट लेके आ रहा हूँ जो गाइस आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो लेवल आना है बिल्कुल इजी लेवल का आता है गाइस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने कुछ चैनल से सीखा होगा। अगर कुछ सीखा है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना, जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन है टाइम से टाइम को मिलते रहे गाइस। एंड बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस।